अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में खूब अच्छे से मसरूफ होंगे। दिस इज़ वलीद अहमद खान और आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बेसिकली होते क्या है? हमारे पास हम लोग अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, कंप्यूटर के अलावा हम लोग जहन लड़ाने की कोशिश करें कंप्यूटर वर्ल्ड के अलावा, जब हमारे पास एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा होता है तो वो किसी लैंग्वेज के ज़रिए कर रहा होता है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके साथ उर्दू में बात कर रहा हूँ। तो हमारा बात करने का मीडियम, कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है? उर्दू लैंग्वेज है एक, तो उर्दू हम लोग का मीडियम है। अब वहीं अगर हम लोग कंप्यूटर की तरफ जाएँ, कंप्यूटर के लिए बात करें, तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज के साथ हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर से, वो होती है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर कभी भी डायरेक्ट नहीं समझ सकता। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, कौन सी लैंग्वेज को समझता है, उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज बोलते हैं या बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? जीरो और वन। ठीक है, तो अब ये बात हम सबको समझ आ गई। ये बात अब सब हमको हमें पता है कि कंप्यूटर जो है हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज मतलब जीरो या वन। जीरो या वन से मतलब कोई भी हमारे पास, अगर कोई भी हम उसको कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को, कोई भी अगर हमें सेंटेंस देना है, हम लोग उस सेंटेंस को, अगर मैंने बोला है वॉक 10 फीट, आप 10 फीट चलो, कंप्यूटर को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो यही इंस्ट्रक्शन, ये तो मुझे समझ आ रही है कि मैं वॉक 10 फीट बोल रहा हूँ, ये मेरी लैंग्वेज में। कंप्यूटर इसको इस तरह नहीं समझेगा। कंप्यूटर पहले इसको कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा और जीरो और वन की लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, वो तब समझेगा उसको। अभी जो करने का काम आ जाता है, ये जो चेंज करने का काम आता है, ये कौन करता है? यही हमारे पास ये सारा काम कर रहे होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स ये सॉफ्टवेयर्स, ये बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। बस पता होना चाहिए कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम होता है, कोई सॉफ्टवेयर होता है जो कि कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, जो हाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? जो हमारी जुबान है, हमारी जुबान मतलब ह्यूमंस की जबान है, इंसानों की जबान है, उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर की लैंग्वेज। ये जो हमारे पास डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं? वो प्रोग्राम्स हैं जो सोर्स कोड का मतलब जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी जबान में, उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में इसलिए करते हैं कि कंप्यूटर उसको आगे एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारे पास कभी भी डायरेक्टली हमारी ज़बान को आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। उसके ऊपर वो इंस्ट्रक्शंस को, टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। पहले वो उसको कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद वो उसको आगे उसके ऊपर मज़ीद काम करेगा। अब हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की भी टाइप्स आ जाती हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की 2 टाइप्स है मेन, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, हम ये बोल सकते हैं कि लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज को, कंप्यूटर की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के 2 तरीके हैं, एक होता है कंपाइलिंग, एक होता है इंटरप्रेटिंग। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। अब हम लोग इन दोनों को तो पढ़ेंगे कि इन दोनों टाइप्स में है क्या, साथ में इनका जो डिफरेंस है हम उसको भी वाज़ेह करेंगे, ताकि हम लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि दोनों टाइप्स में फ़र्क क्या होता है। अब हम लोग जाते हैं इनके डिफरेंस पे, या फिर डेफिनेशन भी हम लोग इनकी यहीं पे पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली टाइप है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप्स हैं। तो कंपाइलर क्या करता है? हमारी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट तो करता है, लेकिन उसका कन्वर्ट करने का एक तरीका है। वो हम उसको प्रोग्राम दे रहे हैं ना, हम कंप्यूटर को कोई काम दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्रोग्राम, ठीक, वो उसको एक साथ ही कन्वर्ट कर देगा उसकी लैंग्वेज में। एंटायर प्रोग्राम, वो पूरे प्रोग्राम को लेगा तो एक ही दफा में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब वही हम लोग बात करते हैं भाई इंटरप्रेटर की तरफ। इंटरप्रेटर की तरफ जाते हैं, इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज को, ह्यूमंस की लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन कंपाइलर से फर्क यहाँ से बस इतना आता है कि इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन करता है, वो इंस्ट्रक्शंस वाइज करता है। वो पहले एक लाइन उठाएगा आपके प्रोग्राम की, एक लाइन उठाई, एक लाइन को कन्वर्ट किया, अगर सही है तो ठीक है, अगर कोई मसला नहीं है आगे वो उसको करेगा। फिर वो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, वो उस पे उसने कन्वर्ट किया, फिर वो जाएगा नेक्स्ट पे। इस तरह हमारे पास इंटरप्रेटर काम करता है। काम दोनों का एक ही है, हमारी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड पे। अब हमारे पास कंपाइलर का हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड वर्ड लिखा हुआ है, जनरली फास्टर एग्जीक्यूशन। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपाइलर जब भी हम लोग यूज कर रहे होंगे तो वो फास्टर होगा इंटरप्रेटर के हिसाब से। अब देखें ना, कंपाइलर में तो हमारे पास काम यही हो रहा है ना कि वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है। जब आप एक ही काम एक झटके में कर रहे हो, पूरा काम एक ही दफा में निपटा रहे हो, तो वो जल्दी होगा। अगर आप काम कर रहे हो, लाइन बाय लाइन कर रहे हो, अगर हम लोग इंटरप्रेटर की बात करें, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट कर रहा होता है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे।
सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है जनरेट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल और बाइनरी कोड। अब इस बात का क्या मतलब है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। कंपाइलर जब भी हमारे पास सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा होता है तो उसमें एक चीज आती है, वो सोर्स कोड का मतलब वो कोड, वो प्रोग्राम, कोड्स तो समझते हो ना, जो प्रोग्रामर्स होते हैं जो लिखते हैं टाइपिंग करके कोई प्रोग्राम लिखते हैं किसी लैंग्वेज में, तो हमारे पास होता है कोड। तो जो हम उसे कोड देते हैं सोर्स कोड, वो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है वो हमारे पास एक EXE एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाती है हमारे पास परमानेंटली। तो हम लोग उसको बाद में जब भी चाहे हम उसको यूज कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट कोड को। लेकिन अगर इंटरप्रेटर की बात करें, इंटरप्रेटर में भाई कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, कोई सेपरेट फाइल वो सेव नहीं कराता ना कुछ। अगर आप एक दिन में एक प्रोग्राम 7 दफा चलाना चाह रहे हो तो आपको उसको 7 दफा इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऐसी फाइल नहीं पड़ी हुई, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट कोड नहीं पड़ा हुआ जो आपके पास पहले से सेव है, आप उसको ही बार बार चलाओगे नहीं। आपके पास प्रोग्राम लिखा होना चाहिए, आप उसको बार बार इंटरप्रेट करोगे, वो बार बार चलेगा। अब कंपाइलर में आपको मैंने बताया ऐसा कोई सीन नहीं है। कंपाइलर में बस आपने एक दफा कंपाइल करना है, वो उसकी एक फाइल सेव करवा देगा जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, और वही आप बार बार चला रहे होंगे। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है कि डिटेक्ट एरर्स आफ्टर द एंटायर कोड इज ट्रांसलेटेड। अब देखो जब आप कोड लिख रहे हो, प्रोग्रामर्स होते हैं, कोई ना कोई तो गलती आ जाती है ना, कोई एरर आ जाता है, कोई सिंटैक्स एरर हो गया, लॉजिकल एरर हो गया, रन टाइम एरर हो गया। तो वो एरर्स को डिटेक्ट करता है कंपाइलर भी, इंटरप्रेटर भी, डिटेक्ट दोनों करते हैं। लेकिन कंपाइलर किस तरह डिटेक्ट करता है, कंपाइलर का हमने पढ़ा ना, पूरा प्रोग्राम एक साथ करता है। वो एरर कैसे डिटेक्ट करेगा, पूरा प्रोग्राम उसने किया, चेक किया कोई गलती है, पहली लाइन में गलती है, चौथी लाइन में गलती है, लास्ट लाइन में गलती है, वो सारी गलतियां एक दफा जमा करेगा, एक लिस्ट सी बना देगा और एंड में आपके पास डिस्प्ले करा देगा, भाई आपने लाइन 1 में गलती की है, लाइन 4 में की है और लास्ट वाले में की है, ये आप सही करो। सही करोगे तो आपका कोड जो आप चाह रहे हो वो काम करेगा, वरना नहीं। अब इंटरप्रेटर की तरफ चलो। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो भी डिटेक्ट करता है एरर्स को, लेकिन वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन करता है ना इंटरप्रेटर। एक लाइन को किया, एरर आएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, वो आगे काम ही नहीं करेगा, वो नेक्स्ट लाइन के एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा ही नहीं, कन्वर्जन की तरफ जाएगा ही नहीं, जब तक आप उसकी पहली लाइन का एरर ठीक नहीं करोगे। जब वो आप एरर ठीक करोगे वो उसके बाद आगे जाएगा। फिर चौथी लाइन में कोई एरर आ गया, वो पहले उसको बोलेगा कि ये एरर है चौथी लाइन में, आप इसको पहले ठीक करें, आप उसको ठीक करेंगे फिर वो आगे जाएगा। तो दोनों में यहाँ पे भी काफी डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जनरली रिक्वायर्स मोर मेमोरी एज द एंटायर प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास कंपाइलर की वही बात, पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होता है, एक साथ कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। तो वो ज्यादा मेमोरी एक्वायर उसको चाहिए होती है, ज्यादा मेमोरी उसको चाहिए, क्योंकि ज्यादा मेमोरी होगी, मेन मेमोरी रैम में, वो पहले जो हमारा कोड है पूरे कोड को उसको रैम में पहले लोड करना पड़ेगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। इंटरप्रेटर की बात करें, इंटरप्रेटर भाई लाइन बाय लाइन करता है, उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो पूरे कोड को हर बार जो है रैम में लोड करवाए, हर बार हमारी मेन मेमोरी में लोड करवाए और फिर काम करे। इसमें इसके लिए कोई लाजमी नहीं है, वो लाइन बाय लाइन करता है, तो इंटायर प्रोग्राम को मेमोरी में बार बार लोड कराना लाजमी है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइलर को यूज करती है और जो हमारे पास इंटरप्रेटर को यूज करती है। हमारे पास सी है, C++ है, जावा है। तो ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे पास कंपाइलर यूज कर रही होती है। और हमारे पास पाइथन हो गया, या हमारे पास जावा स्क्रिप्ट हो गया, पर्ल हो गया, रूबी हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस हमारे पास इंटरप्रेटर को यूज कर रही होती है। तो ये आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको सारी डिटेल आपको समझ आ गई होगी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला और समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।